हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु, मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए एंड आपकी जो डिज़ायर्ड लाइफ है, एक हैप्पी लाइफ है जो आप जीना चाहते हैं, वो आपको दी जाए। एंड जितने भी प्रॉब्लम्स अभी तक आपने फेस किए हैं वो आपको दोबारा लाइफ में कभी भी ना फेस करने पड़े, ठीक है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको सब कुछ मिले जो जो आपने अपने लिए सोचा है। सेकेंड चीज़ है कि आपको अपने पर्पज से कनेक्ट करना है, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आपको लाइक आपकी सारी चीज़ें दे सकती है, पूरी करवा सकती है, ठीक है। तो जो अभी कलेक्टिव में जो एनर्जीज चल रही है वो ऐसी सी हैं कि एक तो बैकग्राउंड में ना कुछ एक्सपोज होने वाला है। सराउंडिंग में आप देखना कुछ ना कुछ एक्सपोज ज़रूर होगा। हो सकता है कि कोई जो मिल्क से मिल्क से जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, या फिर कोई मिल्क फैक्ट्री ही एक्सपोज हो सकती है जहाँ पर मिलावट हो रही है ज़्यादा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो एक्सपोज होने की अलाइनमेंट में है, डेफिनेटली है। एंड समथिंग रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क हो सकता है या मिल्क से कोई प्रोडक्ट जो बनता है वो एक्सपोज हो सकते हैं। एंड सेकंड चीज़ है कि कोई जो स्पिरिचुअली अपने आप को दिखा रहे हैं कि दे आर वेरी स्पिरिचुअल एंड ऑल थिंग्स, तो वो पर्सन भी यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आ चुके हैं। वो लाइक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है उनका कि उनको एक्सपोज किया जाएगा। तो वो कब कैसे, वो यूनिवर्स को ही टाइमिंग होती है, बट येस कुछ ना कुछ ज़रूर एक्सपोज होगा यहाँ पे। क्योंकि वही है, अगर आप लाइक किसी को फेक प्रोमिसेस करते हो या फिर जो चीज़ें होती हैं वो नहीं गलत दिखाई जाती हैं, तो वो एक टाइम पर आकर के गलत लाइक प्रूफ करी ही जाती हैं। यूनिवर्स फिर उन चीज़ों को इरेडिकेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चैनलिंग है। थर्ड है कोई मिसिंग एनर्जी है। समबड़ी कोई किसी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर सकता है, या आप किसी को कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई आपको कर रहा है, ठीक है। दोनों कंडीशन हो सकते, तो देख लेना अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट बहुत डेस्परेट वाली मिसिंग एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो ये वाली कुछ एनर्जीज हैं। बाकी मैं आज टैरो से देखती हूँ कि आगे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेकंड चीज़ है कि थोड़ा सा ना अभी ट्राई करना कि आप रात में ड्राइविंग ना करो, ठीक है। यहाँ पे रात की ड्राइविंग आपको मना करी गई है। अगर किसी का कुछ प्लान बन रहा है तो अभी 1 वीक के लिए तो आप रात का डिले करना, रात की मत करना ड्राइविंग, ठीक है। तो अगर आपको कहीं जाना है तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलना, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है किसके लिए, तो जिसके लिए वही रखें, अदरवाइज आप छोड़ दिया करो, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। वो हर रोज़ हर एक मैसेज आप सबके लिए तो नहीं हो सकता है ना। तो जिसके लिए है वो अपना देख लेंगे, बाकी आप छोड़ देना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी किसी को किसी के फादर या फादर फिगर है वो दिख रहे होंगे, उनकी वुंड हीलिंग चल रही है, ठीक है। किसी के जो फादर फिगर हैं यहाँ पे उनकी हीलिंग चल रही है, ठीक है। तो सोल लेवल पर क्लिनजिंग हो रही है उनकी। तो आपको अगर आपके फादर अभी है नहीं धरती पे, तो आपको ड्रीम में दिख सकते हैं। और अगर हैं तो आपको सराउंडिंग में देखना कि वो अपनी हेल्थ को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस हो रहे होंगे इस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं फिर टैरो से देखती हूँ आगे क्या बोलते हैं यूनिवर्स। एंड अभी गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो आप अपना ध्यान रखें और पानी वानी ज़्यादा लें, ठीक है। अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर रखें। और ये आपकी एनर्जी को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। क्लेंजिंग होते हैं तो आपको ज़्यादा पानी पीना है। यस, टावर मोमेंट आया हुआ आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे ना ड्राइविंग को लेकर के सख्त हिदायत है। थोड़ा सा केयरफुल होकर के आप ड्राइव करना, और रात के टाइम में ड्राइव ही मत करना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपका पैसा कहीं पर दबा हुआ है, या कोई इंसान आपका पैसा दबा कर बैठा है, ठीक है, आपको नहीं देना चाह रहा है, या कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जहाँ आपको पता भी नहीं हो सकती, ये कुछ चीज़ें ना एनर्जेटिकली भी हो सकती है कि आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो अपनी चीज़ में, बट स्टिल आपका एफर्ट ना वर्क नहीं करे, क्योंकि आपकी ना
एनर्जी वाइज आपकी लाइक उस चीज़ को चुराया गया है जिससे आप अपना लाइक मनी अपना इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी ने कुछ इविल स्पेल करके आपकी मनी को रोका है। रोका तो है ही, सिर्फ अपने पास भी उन्होंने उस चीज़ को बुलाया है। ठीक है, तो ये चीज़ डेफिनेटली एक्सपोज होने वाली है। और ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है कि उस इंसान को कुछ पता ही नहीं है, भोला भाला बन के आपको ऐसा दिखा रहा है कि अ, उसने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि लाइक अभी जो उनका चेहरा है सबके सामने वो अच्छा है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो टावर मोमेंट ज़रूर आएगा उनकी लाइफ में। ये टावर मोमेंट इस बार ना आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, ये उस इंसान की लाइफ में आ रहा है जो कि आपके अगेंस्ट में कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसीज रच रहा है जो कि आपकी मनी को रोकते हैं, आपके करियर को रोकते हैं, आपके लक को रोकते हैं। ठीक है, तो इस बार ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपके एनर्जीज नहीं है। आप तो अभी दूसरी एनर्जी में टैप इन कर रखे हो, जहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा रिलैक्स दिया जा रहा है, रिलैक्स हो रहे हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप खाली बैठ के फुर्सत में किसी को याद कर रहे हो। ठीक है, आप तो इन एनर्जीज में है, ये किसी और की एनर्जीज हैं जो आपके अगेंस्ट में लाइक हैं। यस, समबड़ी लेडी, कोई लेडी है, कोई फीमेल है, एंड शी कैन बी वर्सेटाइल ऑल्सो। ठीक है, वो वर्सेटाइल भी हो सकती हैं। एंड कुछ ऑनलाइन स्टॉकिंग चल रही है, किसी का ऑनलाइन खुद का काम भी हो सकता है, या फिर वो किसी को ऑनलाइन स्टॉक कर रही हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जीज को लाइक चुराया ऐसे गया है कि आपको ऑनलाइन देखा गया है कहीं पे। ठीक है, आप कभी वैसे रियलिटी में कभी किसी से नहीं मिले हो, जो पर्सन अभी आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है या काम कर रही है वो आपको ऑनलाइन मिली है। ठीक है, या फिर उसने आपको ऑनलाइन कहीं देखा है एंड वहाँ से वो स्टॉकिंग करके उन्होंने फिर कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन किए हैं। यस, एंड कोई चाइल्ड मैजिक यूज़ किया जा रहा है, कोई ये ना आज का पूरा ही समथिंग ऐसा सा कि कुछ एक्सपोज होगा, काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे एक्सपोज होगा। क्योंकि यूनिवर्स का जब हाथ आता है तो ये है कि वो छोटा लेवल नहीं होता, फिर अच्छे खासे लेवल पे कोई एक्सपोज होगा। एंड एक्सपोजिंग एनर्जी काफ़ी है। आप आज आपके सराउंडिंग में देखना, कोई ना कोई फेमस पर्सन को एक्सपोज किया जा सकता है, किसी की रियलिटी को पता लग सकता है। जो एक वो होता है ना कि अच्छे खासे लेवल पर चीज़ें चल रही हैं, वहाँ वहाँ पे कुछ एलिमेंट आ रहे हैं कुछ चीज़ों को एक्सपोज करने के। ठीक है, एंड ये जो है, ये लेडी हैं, इनको किसी ने सलाह दी है कि एवरीथिंग विल बी गुड। ठीक है, सब कुछ सही होगा, डोंट वरी। बट ये पर्सन को, इनको ये आइडिया नहीं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके लिए भी गड्ढे खोद रहे हैं, इनके लिए बैक स्टैबिंग हो रही है। क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं ये कम्प्लीटली वहीं तक बैकफायर हो रहा है, उसी लेडी तक जा रहा है। ये कहीं इन्वॉल्व, ये करने में इन्वॉल्व है, बट ये लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी मैनिपुलेशन कर रखी है कि जब भी नाम आएगा इनका नाम नहीं आएगा, हमेशा ये आगे आएंगे, इनका नाम आएगा। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आपकी लाइफ की। ठीक है, आपका आपके जो पर्सन है आपके लाइक स्पाउस हो सकते हैं, आपके वैसे रिलेशन में हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, एंड वो भी एक्सपोज हो रही है अभी राइट नाउ। एवरीथिंग इज बीइंग एक्सपोज, जितना भी आपके पीछे जो कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं सब कुछ एक्सपोज किया जा रहा है, एवरीथिंग। ठीक है, एंड जितना भी आपकी ऊर्जाओं को यूज करा गया, जितना भी आपको एज अ पर्सन यूज़ करा गया, लाइक एक वो चीज़ होती है ना कि वो टर्म यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन। यहाँ पर किसी ने किसी इंसान की अच्छी खासी ऑब्जेक्टिफिकेशन हुई है। ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान आपके लाइफ में आता है एंड आपको पूरा कम्प्लीटली वो दिखा जाता है कि कैसा मिरर की देट केयर फॉर यू, वो आपसे प्यार करते हैं, आपके ध्यान रखते हैं, सब कुछ चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। एंड धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं फिर ऐसी एनर्जीज डेवलप की जाती हैं कि
आपको सिर्फ यूज़ करा जाता है, आपको सिर्फ एक मोहरा बनाया जाता है अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाने का या फिर अपने आप को आगे लेकर जाने का, ठीक है। एंड दुनिया की सबसे अगर कोई बुरी चीज़ हो सकती है तो वो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो सकती होता है, क्योंकि जहाँ पर आप अपने आप को कहीं इन्वेस्ट करते हैं एंड वहाँ से आपको ऐसा कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है कि लाइक मुझे तो इंसान ही नहीं कंसिडर किया गया, मेरी फीलिंग्स को ही कंसिडर नहीं किया गया, सिर्फ एक सामान के रूप में अगर मुझे यूज़ किया गया है, तो वो सबसे वर्स्ट फीलिंग हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपका इंसान होने का वजूद ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एंड यू गिव एवरीथिंग, आपने उस पर्सन को सब कुछ दिया है, आपने उस पर्सन को लाइक उनको उनको आपने अच्छी खासी स्टेबिलिटी भी दी है, ठीक है। जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी में, आपने उनको अच्छी खासी स्टेबिलिटी भी दी है, आपने उनको फ्रेंडशिप ऑफर एज अ फ्रेंड एज अ लवर, आपने उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखा है, ठीक है, पैसे से लेकर के और प्यार तक आपने उनको पूरा चीज़ें निभाई हैं। बट कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी में गए हैं एंड थर्ड पार्टी में जाने के बाद फिर कुछ ना कुछ माइंड गेम मैनिपुलेशंस चली हैं आपके गेम्स में, जहाँ पर आपको ही सिर्फ ऐसा दिखाया गया है कि आप ही गलत हैं, ठीक है। एंड आपका मनी मनी भी दबाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ना दो सिनेरियोज बन रहे हैं। एक सिनेरियोज तो ऐसा आ रहा है जो कि एक स्पिरिचुअल पर्सन है, शी कैन बी लेडी, वो लेडी हो सकती हैं। सेकंड चीज़ है, दूसरा सिनेरियो है कि कोई आपके पार्टनर की बात चले, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है, जो आपका पार्टनर है वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। तो दोनों जगह पर मतलब यूज़ किया गया है और सिर्फ पैसा ही मुद्दा रहा है, सिर्फ पैसा नेम एंड फेम ही मुद्दा रहा है, दोनों ही चीज़ों पर ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ है। एक एनर्जी लेवल पे हुआ है, एनर्जी लेवल पे स्पिरिचुअल पर्सन ने करा है, एंड जो रियल लाइफ में हुआ वो आपके बहुत क्लोज है, ठीक है, उन्होंने किया है। एक ना कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आप ना थोड़ा सा लाइक आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं स्पिरिचुअलिटी को देख करके, एंड जिस भी चीज़ में आपका फेथ डेवलप हुआ है उस चीज़ को डेवलप करके आपको अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। एंड अब आप क्या कर रहे हो कि वो चीज़ को ना कहीं एक ऐसे इंसान की हेल्प करने की सोच रहे हो जो कि एक्सेप्ट ही नहीं करता इन चीज़ों को, ठीक है। तो प्रेशर मत करो, डोंट क्रिएट प्रेशर ऑन समबडी, ठीक है, किसी पर मत क्रिएट करना। हो सकता है कि वहाँ से वो चीज़ें आपके ऊपर उलटवार हो जाए उन चीज़ों का, ठीक है। क्योंकि जिस लेवल की अवेकनिंग और जिस लेवल का चीज़ें आपने देखी है ना, उस पर्सन ने देखी हो सकती है, नो डाउट, बट लेकिन वो अभी तैयार नहीं है उस लाइक उस लाइफ को फॉलो करने के लिए, लाइफ स्टाइल को फॉलो करने के लिए। जब तक किसी इंसान के कर्मा रहते हैं ना, वो उस इंसान तब तक मतलब अपनी चीज़ों को देखता है, ठीक है। तो आप सिर्फ सजेशन दे सकते हो, आप फोर्स मत करना, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस वे में आ जाएंगी कहीं कि जैसे थोड़ा सा नज़र लगना या आपकी चीज़ों पर ही एक ऐसी वो हो जाएगी जहाँ आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और जो आपकी ग्रोथ है ना वो है अच्छी है, बट उतनी नहीं है जितनी लाइक आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 किसी का मूलांक हो सकता है, ठीक है। नंबर लाइक मार्च महीना किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 6, नंबर 4, 7, या फिर आपको 3, 6 एंड 7 की सीरीज दिख रही होगी, 3, 6, 9 की सीरीज दिख रही होगी आपको, 9, यस। यस, एंड बॉटम ऑफ डेक में निकला है 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक को दिखाता है। एनी कंडीशन जहाँ पर भी है, देखो हम चाहे काम करें, ठीक है, या फिर हम किसी से रिलेशन में आए, जो भी कंडीशन है, वहाँ पर अगर हम अच्छा सा अपना पूरा एफर्ट डालें और वहाँ पे हमें रिजल्ट ना मिले तो दिल तो टूटता है, पूरी तरीके से टूटता है, ठीक है। वो अगर आपका काम से भी हो सकता है एंड आपके रिलेशन वाइज तो होता ही होता है, ठीक है। एंड आपने किसी कंडीशन से मूव ऑन भी किया है, लाइक आप ऐसा हो चुके कि गिव अप, आपने गिव अप कर दिया है, क्योंकि तीन तीन कार्ड, तीन मतलब सीरीज निकली है पूरी। यहाँ पे ये डेफिनेटली कंफर्म किया जा रहा है कि आपको थर्ड पार्टी में डाला गया है, 101% श्योरिटी के साथ आपको थर्ड पार्टी में डाला गया है, ठीक है।
एंड ये आपके पार्टनर के साथ में ही है। और 3 स्टेजेस आई हैं जहाँ पर आपके लाइक जो स्टार्टिंग के जो मोमेंट थे वो आपको रियलाइज़ नहीं थे। आपको आइडिया भी नहीं था कि आपका पार्टनर कहीं और इमोशनली इन्वेस्ट हो चुका है। उसके बाद में फिर आपको धीरे धीरे आइडिया लगना स्टार्ट हुआ। आपने चीज़ों को देखा, सोचा, समझा, इग्नोर ही किया। लाइक ऐसा कंडीशन होता है कि लाइक इग्नोर कर किया, आपको लगा कि नहीं गलत हो सकती है या फिर कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सुधर जाएंगी, बट लेकिन कंडीशन ना गंदी से गंदी, बुरी से बुरी, वर्स्ट सिचुएशन होती चली गई। एंड तब जा कर के आपको लाइक मल्टीपल लाइक पेन आपको दिए गए हैं, ठीक है। एंड आपने कई बार मौके भी दिए, आपने बहुत बार अपने चीज़ों को मौके दिए हैं, बट स्टिल एट द एंड वही चीज़ हुई है कि आपको उस कंडीशन को छोड़ करके निकलना पड़ा है। और जो आपने छोड़ा भी है ना, जो जो चीज़ को आपने छोड़ा है, उसकी भी एक सीरीज़ रही है। उसकी एक सीरीज़ ऐसे रही है कि जैसे कि वो कंप्लीट बैकस्टैबिंग हुई आपकी, कंप्लीट आपको धोखे दिए गए, ठीक है। उसके बाद में आपकी ना अवेकनिंग हुई। आपने फिर देखा कि लाइक मतलब इतना सारा कुछ देखने करने के बाद, सोचने समझने के बाद, अच्छा करने के बावजूद भी ऐसा हुआ है, तो रीज़न होगा कुछ ना कुछ। आपको डिवाइन लाइट हमेशा साथ रही, आपके डिवाइन ने हमेशा आपको साथ दिया है। फिर आपने अपनी ज़िंदगी में ठहराव लिया, स्पिरिचुअलिटी का सहारा पकड़ा, चीज़ों को देखा। एंड फिर आपने कहीं ना कहीं अपने आप को गार्ड करना स्टार्ट किया, अपने अपने इमोशंस को गार्ड करना स्टार्ट किया। आपने लाइक जो आपकी चीज़ें कहीं कहीं पर मतलब वो थी ना, बिखरी हुई थी, आपने उनको कंसिडर करके आपने उनको कलेक्ट करा, ठीक है। उनकी कलेक्शन के बाद आप फिर उस पावर में आए जहाँ पर आपने अपने इनर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन को बैलेंस किया। लाइक अपनी इमोशनल होना एंड आपके जो मस्कुलाइन जो पावर्स हैं, लाइक अपने कोई डिसीजन लेना और टफ डिसीजन लेना, आपने दोनों चीज़ को बैलेंस किया। और इसी समय पर कहीं पर हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी ही जागृत हुई है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, आपकी चक्रास की बैलेंसिंग हुई है, आपके चक्रा क्लियर हुए हैं, तब जाकर के आपने एक सिचुएशन से पूरी तरह से मूव ऑन किया है। एंड ये मूव ऑन की कहानी भी देखो बिल्कुल आपकी लाइफ में टावर मोमेंट से क्रिएट हुई है। मतलब कोई बहुत बड़ा आपके लिए वो चीज़ खुली, एक्सपोज हुआ, ठीक है, आपके लिए एक्सपोज हुआ। देन आपने पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल चला है आपका, ठीक है। अगर एक सिनेरियो से चीज़ को देखा जाए तो आपका एक लाइफ साइकिल चला है और फिर आपने उस चीज़ से मूव ऑन करा है। सेकेंड चीज़, अभी ये जो टावर मूवमेंट है ये इन लेडी के लिए आया है, ठीक है। इन लेडी का जो ये स्पिरिचुअल हैं और ये कर रही हैं जो भी चीज़ें हैं, तो इनके लिए वो चीज़ भी होगी जो जहाँ पर इन्होंने आपका लक, आपका पैसा दबा के रखा है। तीसरी चीज़ है, जिस भी पार्टनर के साथ आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करा पूरा, और उन्होंने इस कंडीशन से आपको इसमें डाला और इससे फिर आपने उसको इन्होंने आपको इसमें डाला, इस ठीक है। तो ये चीज़ भी अब एक्सपोज हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो ठीक है। समथिंग राइस, कोई चावल की आपकी खेती हो सकती है, चावल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो सकता है। राइस काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो अपनी कंडीशन से देखना यहाँ पे राइस का क्या रोल है आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। या हो सकता है कि आपने कुछ राइस से कुछ बनी एक ऐसी चीज़ खाई है अपने लाइफ में जो आपको याद है कि मैंने वो उस टाइम पे वो राइस का वो पर्टिकुलर चीज़ खाई थी, कोई खीर खाई थी, कोई चावल खाए थे, कोई बिरयानी खाई थी। एंड वो चीज़ आपको डिफरेंटली हिट करती है। तो हो सकता है कि वहाँ वहाँ उस खाने में कुछ आपके लिए डाला गया हो नेगेटिवली आपको इम्पोज करने के लिए। तो हो, इट कैन हैपन है, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। एंड बट कहीं ना कहीं आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड थे। आप तक उतनी नेगेटिव चीज़ें नहीं आ पाई जितनी करी गई थी, सोची गई थी आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज हैं। बाकी मैं फिर देखती हूँ आपने मूव ऑन करा है, तो आपका मूव ऑन करने का क्या रीज़न है एंड अब यूनिवर्स आपको आगे कहाँ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। देखो आपने मूव ऑन तो कर लिया है अपनी एक कंडीशन से,
बट उस मूव ऑन की वजह से ना आपने अपने आप को ना किसी एडिक्शन में डाल लिया है। लाइक वो मूव ऑन आपके लिए ईजी नहीं था, वो चीज़ें सहन करना ईजी नहीं था। आपने स्पिरिचुअलिटी का सारा साथ साथ में लिया, साथ साथ में आपने कोई एक ऐसी एडिक्शन अपने लिए पाल ली है जो कि अब यूनिवर्स आपको बोले कि उस चीज़ को आपको छोड़ना होगा, ठीक है। क्योंकि अपनी चीज़ को पूरी तरीके से बैलेंस करने के लिए, देखो आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर किए हो तो कोई ना कोई जर्नी का पार्ट हो सकते हो आप, ठीक है। अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए अब यूनिवर्स आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आपको उस एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। किसी न किसी एक नेगेटिव एडिक्शन के हवाले आप हैं एंड हैवी वो आपके ऊपर, आपको छोड़नी है वो चीज़ को, ठीक है। एंड तभी जा कर के आपकी लाइफ में कोई बैलेंस आएगा। अदरवाइज जो आपके इमोशनल टर्मोलिन है, जो आपको बार बार चीज़ें दुखी करती हैं, वो आपको ऐसे ही पैनिक करती रहेंगी, ठीक है। तो यू नीड टू टेक एक्शन वेरी फास्ट। आपको बहुत जल्दी आपको इस चीज़ पर एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है कि जितना जल्दी आप अपनी चीज़ को बैलेंस कर लो, मतलब छोड़ दोगे उस एडिक्शन को, उतना एक्शन ले लोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। यस, आपको ये चीज़ों को, आपको एक्शन लेना है बैलेंस कराने के लिए। नेगेटिव चीज़ को छोड़ना है, एडिक्शन को छोड़ना है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में अड़ती है, ठीक है। देन आपके पास में यूनिवर्स आपको आपका सारा रुका हुआ पैसा, आपका मान सम्मान, ठीक है, वो एज इट इज़ मतलब रखा है यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं। आप लोइन हो अपने लाइफ के, ठीक है। एंड वही रहोगे। एंड जितना भी स्ट्रेंथ यूनिवर्स आपके अंदर भर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन को ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड विद इन नेक्स्ट 4 मंथ आपके लाइफ में कोई बड़ा वाला सेलिब्रेशन होने वाला है, ठीक है। वो बड़े वाला सेलिब्रेशन सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो किसी भी कोई भी ऐसी इवेंट आपके लाइफ की, सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही कोई पार्टी हो रही है, कोई शादी हो रही है, कोई एंगेजमेंट हो रही है। सेलिब्रेशन वो चीज़ होती है आपकी लाइफ की जो आपको पता लगे कि मुझे ये चाहिए था, ठीक है। वो मिलके ना, चाहे आप सिर्फ एक पेस्ट्री ही खा लो, उसके कुछ भी, वो आप किसी भी चीज़ में इसको सेलिब्रेट कर सकते हो इन एनी फॉर्म। टॉफ़ी भी खा लो, कुछ भी कर लो, वो आपका एक सेलिब्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सेलिब्रेशन ऑलवेज एक बिगर लेवल पर हम चीज़ों को दिखाते हैं, वो सेलिब्रेशन नहीं होता। सेलिब्रेशन आपकी सोल लेवल का जो सेलिब्रेशन है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जहाँ पर आपकी सोल एक दिन बोलेगी कि हाँ, चाहे कितना भी गलत हुआ मेरे साथ में, बट ये मुझे मेरे साथ हुआ, ये चीज़ मुझे मिली है, ये मौका मुझे मिला है, तो इसने मेरी लाइफ की सारी कमियों को दूर कर दिया। वो चीज़ आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में मैनिफेस्ट हो रही है, अगर आप आज के दिन अपनी नेगेटिव एडिक्शंस को छोड़ करके मैनिफेस्ट करते हो एंड एक्शन लेते हो, और जो भी स्किल आपके अंदर उस पर वर्क करते हो। अभी आपको वर्क भी करना है, ठीक है। आपको हो सकता है कि आपके मनी पे वर्क करना हो सकता है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना हो, ठीक है। तो अपने हालात के अकॉर्डिंग देखना, तभी उसके बाद आपकी लाइफ की सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। एंड ये यहाँ पे किसी मस्कुलिन एनर्जी के लिए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है कि आप कोई हाई अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हो, आपका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हो आप, या फिर किसी कंपनी की मैनेजिंग पोस्ट पर आप वर्क कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो है, समथिंग इज बिग इन योर लाइफ, ठीक है। तो यू नीड टू टेक एक्शन टूवर्ड्स योर नेगेटिव थिंग, नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव एलिमेंट्स जो कि आपके बॉडी के अंदर में है, उन चीज़ों को आपको रिमूव करना है, तभी आपकी लाइफ बैलेंस हो पाएगी। और जितने भी अभी आपको, अगर आप इमोशनली लाइक अनस्टेबल फील कर रहे हो आज के दिन में अपनी लाइफ में, तो इट इज़ जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ योर इनर सेल्फ। अपने अंदर की वजह से आप अपने आप को इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही आपका इंटरनली हील हो जाओगे पूरी तरीके से, तब आपके इमोशन भी पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये करने के लिए आपको लिटरली स्ट्रेंथ लगेगी। ये चीज़ को पूरा करने के लिए समय भी लगेगा एंड स्ट्रेंथ भी लगेगी, बट आप कर लेंगे बिकॉज आप बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी सोल का सेलिब्रेशन आ रहा है। एंड यस, देखो बॉटम ऑफ डेक में दिखा देती हूँ मैं आपको। बॉटम ऑफ डेक में द लवर्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई यस डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो आप किसी के। एंड स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, किसी से आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग से कोई पर्टिकुलर थॉट पर्सन नहीं निकल रहा है, तो आपका पॉसिबल है कि उस पर्सन के साथ में एक स्ट्रॉन्ग लाइक इंट्यूशन कनेक्शन सेट हो रखा है, ठीक है।
या फिर जिस पर्सन से आप खुद साइकिक हो सकते हो, या जिस पर्सन के आपको थॉट आते हैं वो पर्सन साइकिक हो सकते हैं। ठीक है, कनेक्शन है यहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली। एंड वेरी बैलेंस पर्सन, आप अर्थ एंजल हो सकते हो, या जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हो वो पर्सन अर्थ एंजल हो सकता है। आप लोगों की हेल्प के लिए बने हो, तो अपनी हेल्प करना सभी के लिए। एंड डेफिनेटली जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये कहीं ना कहीं से आपको रेजोनेट करे, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिले। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे। एंड अभी मैं कुछ 5 या 6 दिन वीडियो नहीं बना पाऊँगी, तो थोड़ा सा बिज़ी हूँ मैं। तो मैं 5 या 6 दिन के बाद मैं वीडियो डाल दूँगी, तो तब तक अपना ध्यान रखना। मैं फिर मिलती हूँ आप सभी से। टेक केयर, बाय बाय।